क्या आप भी अपनी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को इस तरह के इंटरैक्टिव डैशबोर्ड में प्रेजेंट करना चाहते हैं? तो आइए देखते हैं कैसे। स्टेप 1, अपने ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करें। यानी आप कौन सी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करना चाहते हैं, कौन से इनपुट फैक्टर चेंज होने से आपके आउटपुट चेंज होंगे वगैरह वगैरह। फॉर एग्जांपल, मेरी रिपोर्ट में मैंने बजट वर्सेस एक्चुअल्स का डेटा प्रेजेंट किया है डिपेंडिंग ऑन द चेंज ऑफ द पीरियड। स्टेप 2, अपने इनपुट फाइल को प्रॉपरली स्ट्रक्चराइज्ड और फॉर्मेट करिए। फॉर एग्जाम्पल, मेरी इस फाइल में बजट या एक्ट/फोरकास्ट में हर P&L लाइन आइटम प्रॉपरली रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। स्टेप 3, स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर डैशबोर्ड। हम सबसे पहले डेटा वैलिडेशन वाले ऑप्शन में जाके पीरियड का एक ड्रॉप डाउन क्रिएट करेंगे फॉर ईच क्वार्टर एंड फॉर एंटायर 2025, इस तरह से। स्टेप 3.2, हम अपने P&L का फॉर्मेट यहाँ तैयार करेंगे। अब बजट तो ठीक है, लेकिन एक्चुअल है या फोरकास्ट है ये डिपेंड करेगा कि कौन सा पीरियड सेलेक्ट किया जाता है, क्योंकि हमारे डेटा में हमारे पास Q1 के एक्चुअल्स हैं लेकिन Q2 ऑनवर्ड्स हमारे पास फोरकास्ट है। तो हम इफ फंक्शन का यूज़ करके यहाँ पे उस पीरियड सिलेक्शन के हिसाब से अपनी हेडिंग डिसाइड करेंगे। स्टेप 3.3, डेटा पॉपुलेशन। अब हमें डेटा पॉपुलेट करना है, जिसके लिए हम स्विच फंक्शन का यूज़ करेंगे, जो कि एक ईजी रिप्लेसमेंट है इफ फंक्शन का। आप स्विच टाइप करिए, एक्सप्रेशन में सेल रेफरेंस दीजिए और यहाँ पर जिस वैल्यू के हिसाब से जो रिजल्ट आप पॉपुलेट करना चाहते हैं उन्हें एक एक करके सेलेक्ट कर लीजिए। इस तरह से आपके ड्रॉप डाउन में रिस्पेक्टिव पीरियड चेंज करने से आपकी कॉलम हेडिंग एंड रिस्पेक्टेड वैल्यूज चेंज होंगी। हम सारा P&L इसी तरह से पॉपुलेट कर लेंगे। स्टेप 3.4 है KPIs पॉपुलेट करना, रेवेन्यू पर यूनिट, ग्रॉस मार्जिन पर यूनिट एंड नेट मार्जिन पर यूनिट। यहाँ पे रेवेन्यू, ग्रॉस मार्जिन एंड नेट मार्जिन की वैल्यूज़ हम अपने P&L से ही ले लेंगे और पर यूनिट के लिए जो वॉल्यूम चाहिए वो हम स्विच फंक्शन का यूज़ करके अपने इनपुट डेटा से लेंगे। इन्हें थोड़ा और एलिगेंटली प्रेजेंट करने के लिए हम इसमें आइकॉन्स भी इंसर्ट कर सकते हैं। स्टेप 4, इंसर्टिंग चार्ट। आप अलग अलग P&L आइटम्स के लिए अलग अलग टाइप के चार्ट्स इंसर्ट कर सकते हैं। मैंने रेवेन्यू के लिए, रेवेन्यू कंपोनेंट्स के लिए, एक्सपेंस कैटेगरीज के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स यहाँ पे इंसर्ट किए हैं। लास्ट इज द स्टेप ऑफ फॉर्मेटिंग। आप इसे अपने हिसाब से और ज़्यादा प्रेजेंटेबल और इजी ऑन द आइज बना सकते हैं। पूरी तरह से फॉर्मेट होने के बाद आपका डैशबोर्ड कुछ ऐसा लगेगा। अगर आपको ये एक्सेल फाइल ईमेल पर चाहिए तो अपनी ईमेल आईडी कमेंट सेक्शन में टाइप इन कर दीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।